हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुताई से दे। मैं मसीह में आशा करता हूं कि आज आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं उसने हमें अभी तक बचा के और संभाल के रखा है। खुदा का आत्मा हमेशा आपके संग कार्य करता रहे। तो मेरे प्रियो, एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज में आपके सामने लेकर आया हूँ। डिटेल से मैं उसको थोड़ा आज आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मेरा ये रहेगा कि आप बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, क्योंकि परमेश्वर जो आपको बरकत देने के लिए तैयार है, आशीष देने के लिए तैयार है, और उसकी आशीषें जो हैं उसके वचनों में चलने के द्वारा है। तो बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से समझे। मैं एक ज़रूरी विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर 3 लोगों का आशीर्वाद लेने की हमेशा लालसा रखना। इन 3 लोगों को कभी दुखी मत करना, इनको कभी तुच्छ मत जानना, इनको कभी भी निरादर मत करना इनका, अगर आप ज़िंदगी में आशीष होना चाहते हैं। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ, खुदा का वचन भी ये बयान करता है कि अगर इन 3 लोगों का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर रहा और ये हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहें, तो हमें आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर टोटली चेंज हो जाता है। हालेलुया। अब देखें वो 3 लोग जो हैं वो कौन हैं। हाँ, पहला है परमेश्वर। वो भी जब किसी इंसान को आशीष दे देता है, जब वो भी किसी व्यक्ति को आशीष देता है, तो वो उसकी लाइफ जो है वो बदल जाती है और उसकी आशीष कभी भी कम नहीं होती। एक बार जो उसने आशीष दे दी वो फलती ही रहती है और वो बढ़ती ही रहती है उस जीवन के अंदर। अगर आपने आज देखा हो, परमेश्वर ने सबसे पहले अगर किसी इंसान को, आदमी को, औरत को पहली आशीष दी थी तो उसमें क्या कहा था उसने? उत्पत्ति 1 उसके 28 वचन में स्पष्टता से ये बात लिखी है कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने जो आशीर्वाद उन 2 लोगों को दिया था, आज देखो पूरी दुनिया में 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। हाँ, और आज भी मनुष्य जाति जो है वो डे बाय डे बढ़ ही रही है, उनकी जनसंख्या जो बढ़ ही रही है, क्योंकि ये पहले आदम और पहली औरत को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था और वो आशीर्वाद देखो आज भी फलता जा रहा है। हालेलुया। मनुष्य के पाप में गिरने के बावजूद भी ये आशीष परमेश्वर ने वापस नहीं ली, ये बढ़ती ही जा रही है। हालेलुया। और अगला व्यक्ति है आपके माता और आपके पिता। अगर इन दोनों लोगों का भी, अपने माता और पिता का भी आप आशीर्वाद लेने की लालसा रखते हैं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वचन बाइबल का ये कहता है कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा ये है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, क्योंकि यदि तू उनका आदर करेगा तो तू इस धरती के ऊपर लंबा जिएगा, तेरे काम आशीषित होंगे, तू आशीषित रहेगा, तेरे साथ भलाई ही भलाई होगी। हाँ, तो दूसरे हैं परमेश्वर के बाद आपके माता और पिता। अगर आप इनके द्वारा भी आशीष पाने की लालसा रखते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई भी ताकत आपको श्रापित नहीं कर सकती। हाँ, तीसरे हैं परमेश्वर के दास और दासी। हाँ, अगर आप परमेश्वर के दासों के अभी आशीर्वाद लेने की इच्छा रखते हैं, उनकी लालसा रखते हैं कि मुझे मेरा जो खुदा का दास है, मेरा जो पास्टर है, हाँ, वो मुझे आशीर्वाद दे, तो मेक श्योर करें उसकी भी उनके पास भी एक परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हाँ, बाइबल के अंदर ही देखो कि परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीर्वाद देने के लिए याजकों की गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उनके 22 वचन से जब आप पढ़ते हो, तो उस वचन में खास तौर पे अधिकार दिया कि वो इजराइलियों को इन वचनों के द्वारा आशीर्वाद दिया करें। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इन 3 लोगों का आशीर्वाद कभी ना लेना भूलें, इनकी लालसा रखें बल्कि, और इनको तुच्छ ना जाने। हाँ, क्योंकि ये आपकी लाइफ के वो लोग हैं जो आपकी लाइफ को किसी भी तरीके से बदल देते हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद बदल देता है। कि आपने नूह के पुस्तक में पढ़ा, नूह की उस उत्पत्ति की उस पुस्तक में, जहां पर नूह ने अपने एक बेटे को श्रापित किया था और वो श्रापित हुआ। जिनको आशीष किया वो आशीष हुआ। अब्राहम ने अपने बच्चों को आशीष दिया, इसहाक ने आशीष दिया, याकूब ने आशीष दिया। हाँ, और जैसा जैसा उनको आशीष दिया, जैसा जैसा उनको आशीर्वाद दिया, उनकी जिंदगी में वैसे वैसे ही घटित हुआ। तो माता पिता का आशीर्वाद बहुत अहमियत रखता है। हाँ, परमेश्वर का आशीर्वाद बहुत अहमियत रखता है। एक मैन ऑफ गॉड का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। पर अफसोस की बात मेरे प्रियो आज ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हीं को ज़्यादा तुच्छ जानते हैं, इन्हीं को ज़्यादा तुच्छ समझते हैं।
पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप इन तीनों लोगों का आशीर्वाद लेने की लालसा रखते हैं और इनके आशीर्वाद को पाने की आप हमेशा इच्छा रखते हैं, तो अगर इन तीनों का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर रहा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके खिलाफ कितनी भी योजना बनाए, कितने भी जादू टोने मंत्र, कितना भी कुछ श्रापित वर्ड आपके खिलाफ क्यों ना बोले, दुनिया की कोई भी ताकत, दूसरा का चौथा व्यक्ति कोई भी आपको श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मेक श्योर करें, इन तीनों का कभी भी दिल ना दिखाएं, इन तीनों को ब्लेस करें, इन तीनों का आशीर्वाद पाने की आप हमेशा लालसा रखें, इनके जी को, इनके मन को हमेशा खुश रखें। आप फूलोगे और आप बढ़ोगे, आप धरती के ऊपर लंबा जियोगे, परमेश्वर का महान हाथ को आप अपनी जिंदगी में देखोगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुताई से दे। जितनों ने इस वचन को, इस मैसेज को सुना है, वो कृपया आप दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीषित हों इन वचनों को सुनकर। मैं ये बिलीव करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ गया होगा। प्रभु आपको आशीष दे और बहुताई से दे। अब मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। कृपया अपनी आंखों को मेरे साथ बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। पिता तेरा आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर, इन सब सुनने वालों के ऊपर तेरी आशीष, तेरी बरकत आए खुदावंद पिता परमेश्वर। पश्चाताप का आत्मा इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। अगर इन सुनने वालों में से किसी ने भी खुदावंद आपके विरुद्ध, अपने माता पिता के विरुद्ध, तेरे दास तेरी दासियों के विरुद्ध किसी ने भी प्रभु बोला है, श्रापित किया है या तुच्छ जाना है खुदावंद, प्रभु मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, इस भाई इस बहन के जीवन को तो प्रभु ब्लेस कर, इनको क्षमा कर और इनके ऊपर अपनी कृपा वाला हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर। खुदा बाप तेरा आत्मा इन सब सुनने वालों के ऊपर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को लेकर आए प्रभु। तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु। आज से ये लोग आपकी, अपने माता पिता की, अपने दासों की आज्ञा के अनुसार उनका आदर करने वाले बने खुदावन। तेरी महान आशीष इनके जीवनों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, इस वचन को हमेशा याद रखें और अगर आपसे बाई चांस गलती से भी इस वचन को सुनने से पहले भूल चूक से भी आपने अपने स्वर्गीय पिता के खिलाफ, अपने माता पिता के खिलाफ, अपने दासों के खिलाफ अगर कुछ भी गलत बोला है तो आज उनके पास जाएं, पिता के सामने जाएं, उसे क्षमा मांगे, माता पिता से क्षमा मांगे, अपने अगुओं के पास जाएं, उनसे क्षमा मांगे। निश्चित रूप से क्षमा जो है आपके लिए आशीष, आपके लिए बरकतों के रास्ते खोलेगी। तो प्रभु आपको आशीष दे और बहुताई से दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।